ऐसे कहना गलत बात है चाचा। अरे तो अन्ना हजारे के ही सरकार पूरी उनकी व्यवस्था करा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो कब मिला है? पैसा नहीं दिया मैंने, बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक पैसा नहीं दिया है। अपना हम पूजा पाठ नेम धर्म काम कर रहे हैं तो उसमें ढेला पत्थर चलाने की क्या जरूरत है? उस पर ढेला पत्थर फेंक करके झंडा उखाड़ के फेंक रहे हो। झूठ बोलने की मशीन है अखिलेश यादव के पास। शराब घोटाले के दोषी हैं। आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास धन रहेगा तो कर्जा क्यों लेंगी? उन्होंने अच्छे कार्य किए, वे जनता के दिलों पर राज करे। गुंडा राज आ गया है और ये राम जो रेप कर रहा है उसे सजा योगी सरकार जरूर दे रही। अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो एकदम गुंडा माफिया बढ़ गए थे ऐसा। अरे हमारी ग्राम सभा में खुद ही गौ आश्रम केंद्र है ये हर के हैं, हरदोई के हैं। हरदोई ये ड्रामेबाज है अरविंद केजरीवाल साफ तौर से। आप नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि जब उपचुनाव है, उपचुनाव को देखते हुए भी देश में सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि खबरों के मुताबिक कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर कथित हमले किए गए हैं और ये जो हमला किया गया है ये गंभीर बात है। इसी विषय पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हमारी मौजूदगी एक बार फिर राजधानी लखनऊ के दारुल शफा के बाहर है। 27 का सत्ताधीश जो अभी पोस्टर भी लगे हुए तो अखिलेश यादव जी को बताया जा रहा है। सर, ये इस पर आपका क्या कहना है? बहन, जहाँ तक उपचुनाव का सवाल है, हम हर चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसे आज उपचुनाव हो रहा है, 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये आपने किस अनुमान से कह दिया कि 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही दावा है वही जीतेगी? क्योंकि लोगों में जिस तरह से आक्रोश नज़र आ रहा है उसे देखकर तो नहीं लग रहा है। जैसे मैं राम दुलार यादव नाम है, मैं भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पद पर था और मैंने इनकी नीतियों से, ये परिवारवाद की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और परिवार को सांसद, एमएलसी और राज्यसभा भेजती है। मैं भी एक 37-38 बरस का जीवन काल बिताया समाजवादी पार्टी में। मैं 2024 में बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और हर जनपद का दौरा किया है। और आज भी मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि जो उपचुनाव जो हो रहे हैं ये परिवार के लोगों को ही टिकट दिया जाता है क्या? विपक्ष लगातार कहता है कि ये जो जिस तरह से बहराइच घटना को लेकर हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी कर, विपक्ष लगातार दावा कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? बहन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हर जनपद में अपना आतंक फैला रहे हैं, बवाल काटवा रहे हैं और जितनी घटनाएं हो रही हैं ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग करा रहे हैं। अब जैसे कि अभी खास बातचीत के दौरान आपसे एक प्रश्न निकल कर आया, ये जो बहराइच में जो हिंसा हुई है वही बीजेपी के जो विधायक है सुरेश्वर सिंह, जहां तक मेरा अंदाज़ा ठीक है, तो उन्होंने खुद कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो सर, इसे आप किस तरह देखते हैं? बहन, जो लोग शुरुआती में जो हिंदू समाज के ऊपर जुलूस लेके हम जा रहे हैं, अपना हम पूजा पाठ नेम धर्म काम कर रहे हैं, तो उसमें ढेला पत्थर चलाने की क्या ज़रूरत है? भाई, आप अपना मजहब का पूजा करिए, हिंदू समाज अपना पूजा पाठ करता है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे जाहिर सी बात है कि विसर्जन के दौरान या किसी भी हमें धार्मिक चीज़ों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस चीज़ को पुलिस प्रशासन भी शांत करवा सकती थी, वहाँ पर इतनी फोर्स तैनात होनी चाहिए कि उसे शांत करा सकती थी। फिर बहन, प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो गलतियाँ जो किया है उसकी सजाए उसको मिल रही है। गलती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि हिंदुओं के जुलूस पर ढेला पत्थर लाठी चार्ज करो। ये बताइए, सरकार हमारी है, हम अपने नियमानुसार काम करेंगे। आप अल्पसंख्यक हो तो हम आपके मजहब में तो हम दखलंदाजी नहीं दे रहे हैं, तो हम हिंदू समाज के लोग अपनी जुलूस लेके जा रहे हैं तो उसमें ढेला पत्थर फेंकने का क्या मतलब? हमारा झंडा का मामला जो हिंदू समाज का है उस पर ढेला पत्थर फेंक करके झंडा उखाड़ के फेंक रहे हो,
तो हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो इस तरह की जो हिंसा बढ़ी थी, इसमें जो अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाई गई थी एक समुदाय की तरफ से, ये कहना है। अभी लेटेस्ट अपडेट भी निकल कर आ रही है। बिल्कुल ये झूठ बोलने की मशीन है अखिलेश यादव के पास। जो हिंसा हुई है, हिंदू के ऊपर ढेला पत्थर चलाओगे, जब हम अपना जो पूजा पाठ नेम धर्म का काम करते हैं उसमें आपका दखल अंदाजी देने का अधिकार नहीं है। यदि गलत करोगे तो सजाएं मिलेगी। जितने घर गिरे गए हैं, जो मुलजिम पाए गए हैं, वो सब अल्पसंख्यक को क्या अधिकार है हिंदू के पूजा में दखल अंदाज देने का? जब हम तुम्हारे पूजा में हम नहीं करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। तो हिंसक तो फैलवा रहे हैं माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब लगातार विपक्ष भी दावा कर रहा है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ही दंगा कराने का काम कर रही है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब मेन आप जो कह रही हैं बहराइच वाला पॉइंट नहीं बनाना है। अब कोई दूसरा बताइए किस पे बिंदु, राजनीतिक बिंदु पर चाहिए। बहराइच खत्म हो गया, बहराइच शांति व्यवस्था है गवर्नमेंट के। बहराइच प्रश्न निकल कर। अच्छा बताइए, ये जो उपचुनाव को लेकर जो ये सरगर्मियां तेज हो रही हैं और अरविंद केजरीवाल पर जो कथित हमले किए गए हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जो सीट है, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी निकालेंगी। उससे कोई सरकार का बनना बिगड़ना नहीं है। एक सीट रिक्त हुई है, उस सीट का चुनाव है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और साथ में क्या हमारी खाद्यान्न योजनाएं, तमाम ऐसे क्या कहती हैं समाज को दबे कुचले वंचित लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। विश्व में किसी का कहती कोई भी सरकार नहीं लाभ दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने पूरे भारत उत्तर प्रदेश में क्या कहती हैं लोगों को क्या कहती हैं मुश्किल से जीना क्या कहती हैं नहीं पड़ रहा है। मतलब उनको मदद मिल रही है, उनको हर राशन मिल रहा है, शौचालय प्राप्त मिल रहा है घरों में, प्रधानमंत्री आवास योजना पर सुविधा मिल रही है और उनको हर घर नल योजना मिल रही है। ऐसी कौन सी क्या आपकी ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री की जो सराहना हो रही है उनके कामों को लेकर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अरविंद केजरीवाल पर जो कथित हमले किए गए हैं वो विकासपुरी पदयात्रा के दौरान, इस पर आपका क्या नजरिया है? आप इस मुद्दे पर बात करिए, ना कि किसी और मुद्दे पर। जब वो प्रश्न हम आपसे करेंगे तो आप उस मुद्दे पर आराम से चर्चा करिए। अरविंद केजरीवाल अभी बेल पर हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कहती हैं बड़ी मुश्किल से आए हुए हैं। उनको क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते बेल पर हैं। वो क्या कहते मुख्यमंत्री पद पे क्या कहती उनको अब गवां आस्तीक बैठाए हैं। अरविंद केजरीवाल कोई अहमियत नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि ईडी और सीबीआई का यूज करके उन्हें जेल में इंसुलिन वगैरह नहीं दिया और इस तरह के घटनाएं कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या? देखिए, वो गलत है, दोषी है। वहाँ पर क्या कहते शराब घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा शराब घोटाले के दोषी हैं और बेल पर हैं। कोई क्लीन चिट इनको नहीं मिली हुई है और ये लोग अभी क्या गए और अभी सुप्रीम कोर्ट ने सतर्क जमानत इनको दिया। तो वहाँ की जनता की जब अदालत लगाई गई थी तो अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ इतना लोगों ने पसंद किया, दो बार लगाई गई, इस पर आपका क्या? अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, उनको सजा मिली है और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते उनको बेल दिया, छोड़ा हुआ कुछ दिनों के लिए। केस चलती रहेगी, केस थोड़ी खत्म हो रही है। इसी कड़ी में मेरे साथ और लोग हैं। सर, आपका क्या कहना है? हमारे बड़े भाई प्रधानमंत्री जी की बहुत प्रशंसा की, बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ये बताएं देश को कि 2014 से पहले 65,00,000 करोड़ रुपया भारत देश पे कर्जा था, आज 205,00,000 करोड़ कर्जा हो गया। तो आप 10 साल में इतना बड़ा कर्जा हो गया कि आप यहाँ जो खड़े हैं बिके हुए खड़े हैं। आप बताइए कितना लंबा कर्जा हो गया और जो कर्जा वाला आदमी कहीं टिक पाता है? और आप कह रहे हैं विश्वगुरु बनेंगे। 80 करोड़ जनता को आप जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, लेकिन आप विश्वगुरु कैसे बनाएंगे जब 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता गरीबी, भूखमरी, बेबसी, लाचारी में जी रही है? तो कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? कौन सा विश्व लेवल का कल कारखाना खोले, कौन सा अस्पताल खोले, कौन सा विश्वविद्यालय बनाए? ये तो केवल हवाई बातें हैं विकास का। आप बता दीजिए, आप रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए और पोरबंदर बेच दिए, तो सब तो आप बेच रहे हैं, बना क्या रहे हैं? श्रीमान जी ये बताइए। लायक बेटा वो होता है जो अपने जो समृद्धि को और बढ़ाता, संपत्ति को बढ़ाता। आपने तो इतना कर्जा ले लिया इन 10 सालों में,
कि अब आप तो डूब रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है कि विकास के इतने स्तंभ को छू लिया और 2047 तक भारत विकसित देशों की सूची में बेशुमार हो जाएगा। इस पर आपका क्या नजरिया है? बहुत अच्छा। एक बात बताइए, आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास धन रहेगा तो कर्जा क्यों लेंगी? आप इस समय बिके हुए हैं। जो कर्जा जो 65 लाख हजार करोड़ था 2014 में, वो आज 205 लाख हजार करोड़ हो गया। तो आप अच्छे लायक हैं कि नालायक हैं? देश के प्रधानमंत्री जी ये बताइए, कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? देखिए, इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। आज ये जन समूह जो योगी जी को और मोदी जी को जन समूह मिला है, ये उनकी कार्य प्रणाली के कारण ही तो मिला है। देखिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों को कदमों में जान होता है। उन्होंने अच्छे कार्य किए, वे जनता के दिलों पर राज करे। तो अयोध्या से कैसे भारतीय जनता पार्टी पीछे रहे? सब गड़बड़ काम हो रहा है। अयोध्या पर देखिए, अयोध्या का मुद्दा है वो वहाँ से जब वो जनता के इतने प्यारे थे, इतना सब कुछ था, तो अयोध्या से कैसे? अच्छा कार्य क्या हो रहा है? 12 बजे कहीं जा सकते हैं। किसी टाइम पहले बिजली क्या होती थी, मंत्रियों को मिलती। आज भी अगर आप दावा कर रहे हैं लगातार रेप हो रहे हैं, इस पे कैसा आपका नजरिया है? सब एकदम डिस्टर्ब चल रहा है मामला। ये में अगर तपन है तो गगन का क्या दोष, फूल में अगर कांटे हैं तो चमन का क्या दोष। और तिरंगे ने रोक कर मुझसे पूछा, कुर्सी अच्छी है तो बढ़ देती है जनता में जोश। जैसे कि अभी आपने बहुत ही अच्छी बात अपनी पंक्तियों के द्वारा कहा, और आपने एक बात कही कि रेप नहीं हो रहा है। इस समय सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो लोग भी बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लगातार, और जो विपक्ष में है वो लोग भी जो यथार्थ के धरातल पे जो जमीनी मुद्दे हैं उनको नहीं उठा पा रहे हैं, और सब भ्रष्टाचार हो रहा है। दादा को क्या है, ये बस बड़ाई किए चले जा रहे हैं। जो दिक्कत परेशानी, देखिए दर्द को ना देखिए, दर्द से दर्द क्यों ना देखे, युवाओं का दर्द कितना है, सब एकदम बर्बाद। देखिए, सब लोग अपनी आराम से बात रखिए, सबकी बात होगी आराम से आराम से। बोल जा रहा है, गुंडा राज आ गया है, और ये राम योगी आदित्यनाथ लगातार दावा, योगी आदित्यनाथ अपनी अपनी बातों को देखिए आराम से रखिए, निष्पक्ष प्रतिदिन है, निष्पक्ष दिखाएगा। इसी अरे एक लोग बर्बाद हो गया, हमारा लुट गया सब कुछ, बचा क्या है? आराम से बोलिए, आराम। आप लोगों की बातें ही सुनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक। अपनी बातों को सहज तरीके से रखिए, और ये निष्पक्ष प्रतिदिन निष्पक्ष दिखाएगा। तो सर, आप अपनी बात को आराम से रखिए। देखिए, दर्द को ना देखिए दर्द से, दर्द को भी दर्द होता है। दर्द को देखिए प्यार से, दर्द में प्यार ही हमदर्द होता है। ठीक है, अगर कोई घटना हो रही है, हम उनकी साथ हो, जो घटना हो रही है उनकी संवेदना हम उनके साथ, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि हम उन घटनाओं को भी मतलब कम करेंगे। जो घटना घटित हो रही है उस पर नियंत्रण किया जाएगा। कुर्सी अगर भ्रष्ट हो तो जनता का क्या दोष है, और कुर्सी अच्छी है तो बढ़ देती है जनता में जोश। देखिए, हर सरकारों में रेप होते हुए आए, लेकिन कहीं घटना हो रही तो जो रेप कर रहा है उसे सजा योगी सरकार जरूर दे रही, लगातार सजा दे रही है। तो कैसे इतनी घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और हद तो तब हो गई जब कानपुर की एक पुलिस महिला के साथ ऐसा हो गया। देखिए, जो कानपुर जो हुआ उसके लिए जनता में भी रोष है, और मतलब जनता की भावना ये है कि पूरी यूपी में क्या पूरे भारत में कोई क्राइम होना नहीं चाहिए। किसी बहन बेटी के लिए कोई भी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते हैं कि हमारे राज्य में जो गुंडे माफिया हैं उन्हें दफन कर दिया गया है, राम राम सत्य कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? कोई राम नाम सत्य नहीं हुआ है। गुंडे माफिया लगातार घूम रहे हैं, धड़ल्ले से घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। जितने भी सड़क बन रहा है, चाहे जो भी काम हो रहा होगा, इनका नमामि गंगे ले लीजिए, STP ले लीजिए, जो भी काम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, राशन ले लीजिए, हर में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ पे नहीं हो रहा है ये बता दीजिए। हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडे माफिया घूम रहे हैं। रुक जा। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? ये योगी सरकार जो हो, उन्होंने ठीक लगा रही। पहले ऐसा क्राइम बढ़ा हुआ था अखिलेश सरकार में कि हर आदमी का जीना दुभर था, और घर में बैठकर सब काम मंत्री जी के आदमी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अब किसी विधायक मंत्री की कोई सुनवाई नहीं। देखिए, ऐसी काम हो रहा है वो हो रहा है। हाँ जी, देखिए,
दादाजी जैसा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो एकदम गुंडा माफिया बढ़ गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। अखिलेश जी जब 12 से 17 तक थे, हम लोग भी उन्हीं के शासनकाल में थे, एकदम सब हंसी खुशी थे, विकास हो रहा था, सब मस्त था। अभी भी ऐसा कोई बहुत क्या कहते हैं प्रलय नहीं आ गया है, ठीक चल रहा है। लेकिन ये कहा जाए कि इनके सरकार में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, माइक इधर ही रखिए आप पहले। इनके सरकार में ये कह दीजिए कि एकदम राम राज्य आ गया है, तो ऐसा कुछ बहुत हुआ नहीं है। विकास कार्य जितना अखिलेश जी ने किया था उससे आगे बढ़ा नहीं कुछ, उसके आगे कुछ नहीं बढ़ा, जो रियलिटी है। और लगातार गुंडई, भ्रष्टाचार ये सब तो बढ़ते जा रहा है। तो फिर अच्छा क्या हुआ इस सरकार में, दादाजी बताएं ना। देखिए अच्छा क्या हुआ है बता दें। देखिए, आज तक किसी मंत्री पर घोटाले का आरोप नहीं लगा। कोई विधायक थाने में फोन करके ये नहीं कह सकता कि मेरे आदमी को छोड़ दे। योगी की सख्त चेतावनी है। देखिए, सरकार जब हमारी है केंद्र में, प्रदेश में, तो फिर आरोप कहाँ से लग जाएगा। सरकारवा पलटने दीजिए, अखिलेश जी को आने दीजिए, फिर आरोप लगेगा। आपको कैसे पता है चाचा, ये बताइए। क्या कहते हैं, जो सड़क बन रहा है 2 दिन में खराब हो जा रहा है, तो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, बिना भ्रष्टाचार हुए खराब हो जा रहा है। वंशों को पकड़ के लेके जा रहे हैं, गौ आश्रय केंद्र में बंद कर दे रहे हैं और उनको चारा नहीं मिल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने उसके लिए कुछ कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाया है, सब फर्जी कदम है। अरे गांव-गांव में बहन जी गौशाला खुले हैं, सरकार पूरी उनकी व्यवस्था करा रही है। खुला क्या बात कर रहे हैं आप? इधर इधर घुमाइए थोड़ा। अरे सरकार ने उसका बजट निर्धारित किया, गौ सेवा का, गौ रक्षा का, मतलब खाना पीना सारी व्यवस्था हो रही, और ये लोग सरकार पे जो है इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। चाचा ये बताइए, आप कोई गौ आश्रय केंद्र में गए हैं? अरे हमारी ग्राम सभा में खुद ही गौ आश्रम केंद्र है ये, क्या सीतापुर के हैं, हम हरदोई के हैं, हरदोई सीतापुर के हैं, ये क्या बात है? 2027 में क्या लगता है आपको? 2027 में क्या लगता है? एक मिनट 2027 में सुन लीजिए। एक मिनट साहब, आप सुन लीजिए। केंद्र बताइए क्या हो गया ये। सबकी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। 14 में 14 देख लिया, 17 देख लिया, 22 देख लिया, 19 देख लिया, 24 देख लिया। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन में ही जा रही जनता। हर तरीके से सोच रही है कि मतलब ठगने का काम केवल सपा बसपा ने अभी तक किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से कैसे रह गई? अयोध्या से, हाँ वो भी एक मिनट चिल्लाओ ना पहले। उन्होंने कहा आराम से, एक चीज हम आपको बता दें, लल्लू सिंह ने कहा था कि हम 400 पार होंगे तो आरक्षण में संशोधन करेंगे। बाकी वो राम की नगरी, राम ने और जनता ने खुद इनका संशोधन कर दिया। जो लल्लू सिंह 400 पार और आरक्षण का मुद्दा बोले थे कि हम इसमें संशोधन करेंगे, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना। आप भारतीय जनता पार्टी के सभी कामों से खुश हैं? अच्छा, तो आप कौन? राशन, आपको राशन मिलता है? हाँ मिलता है, आवास मिला है, और हमारे यहाँ सबको आवास मिला है। और एक चीज हम आपको बता दें, आज जहाँ तक सवाल है, आज 20,000 रुपया दिए हैं ग्राम प्रधान को, तब मिला है। पैसा नहीं दिया मैंने, बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक पैसा नहीं दिया है, 20,000 रुपया दिए अपने ग्राम प्रधान को, एक पैसा तब जाके इनको प्रधानमंत्री मोदी सरकार में एक पैसा नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं ये नज़ारा तहजीबों के शहर लखनऊ के बाहर दारुल शफा का है। इसी कड़ी में मेरे साथ और लोग मौजूद हैं। चुनावी चर्चा पे क्या कुछ इनकी नज़रिया है, हम उनसे जानेंगे। सर, अभी जो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर कथित तौर पर विकासपुरी पदयात्रा के दौरान हमले किए गए हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम देवव्रत है, मैं एक म्यूजिशियन रैपर हूं, और पॉलिटिक्स में मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और मैं जो चीज़ें देख रहा हूं वो आज के समय में एक दूसरे को डोमिनेट करने वाली जो पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरे को एक दूसरे को जो डोमिनेट करने की पॉलिटिक्स है वो एंगलाइज्ड होती चली जा रही है। और जो ये हमले हुए हैं, देखिए हमले इंडिया के अंदर इस समय पे कंट्रोवर्शियल किलिंग और ये थ्रेट किलिंग इतनी शुरू हो गई है कि आए दिन कभी किसी आर्टिस्ट का, कभी किसी पॉलिटिशियन का। तो हम किस समाज में जी रहे हैं? यहाँ मतलब किसी आदमी की सुरक्षा नहीं। यहाँ लोग बोल देते हैं कि कोई गुंडा बदमाश नहीं पैदा हो रहा है, कोई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन जो हादसे हो रहे हैं उससे ये प्रभावित चीज़ पता चलती है कि एक्चुअली में क्या सरकमटेंसेस है हमारे सोसाइटी में।
तो मैं केवल अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपोजिशंस में भी और जो सरकार में भी है उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के हम लोगों को एक ऐसी व्यवस्था, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जो काफ़ी पॉपुलर हो। एक जहाँ तक आपने अरविंद केजरीवाल की बात बताई, तो अरविंद केजरीवाल कहीं खंभे पर चढ़ जाते रहे और ये अन्ना हजारे को भुना के और तब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। ये ड्रामेबाज है अरविंद केजरीवाल, साफ तौर से आप देख लीजिए। राजनीतिक प्रणाली वाले देश में किसी राजनेता को क्या ऐसे कहना गलत बात है चाचा? अरे तो अन्ना हजारे के ही ये नाम पे तो दर्शकों, आप लोगों ने साफ तौर पर सुना कि जो बहराइच की घटना है और अरविंद केजरीवाल पर जो कथित तौर पर हमले किए गए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है और लोग भी इससे काफ़ी आक्रोश है लोगों में। और बहराइच की घटना को लोग लगातार कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, अगर वो चाह जाएगी तो दंगे नहीं हो सकते। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।